बच्चों की होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि बच्चों की होम्योपैथिक दवाएं वयस्कों बड़ों से किस प्रकार भिन्न हैं और क्यों भिन्न हैं, और बच्चों के लिए सुरक्षित कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं, कौन सी प्रभावशाली हैं, और कुछ विशेष रोगों के संदर्भ में भी हम बच्चों की होम्योपैथिक चिकित्सा की हम चर्चा करेंगे। बच्चे जो हैं वो वयस्कों से छोटे होते हैं, भार में कम होते हैं, और सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप्ड नहीं होता है। इसी कारण रोगों के प्रति वो काफ़ी नाजुक होते हैं और उनको रोग आसानी से पकड़ते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता उनके शरीर में पूर्ण रूप से जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो विकसित नहीं होता है। और बच्चे जो हैं दो तरीके से जैसे सिम्टम्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। एक मरीज जो बताता है और एक डॉक्टर जो देखता है। तो जहाँ तक सब्जेक्टिव सिम्टम्स का सवाल है, वो बच्चों में नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, अपनी समस्या नहीं बता पाते हैं वयस्कों के तरीके से। तो इसलिए भी कुछ कठिनाई यहाँ होती है होम्योपैथिक दवाओं के चुनाव में। अब हम आते हैं कि बच्चों के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं और प्रभावशाली हैं। तो दवाओं की संख्या तो बहुत है, लेकिन हम कुछ मुख्य दवाओं का यहाँ नाम लेंगे। जैसे एकोनाइट, इसके बाद आप आ जाइए सल्फर, ब्रायोनिया रस्टक्स, बोरेक्स, हिपर सल्फर, बेलाडोना, कैमोमिला, पल्सेटिला, साइलिसिया, कालीम्यूर, फेरमफास, कैलकेरिया फास। तो इस तरीके से एथुजा साइनेपियम, ये सब दवाएं जो हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक, काफ़ी प्रभावशाली और सुरक्षित हैं। अब हम कुछ रोग विशेष की चर्चा करेंगे कि जिसे बच्चों को मान लीजिए दांत निकल रहा है और दांत निकलने में उनको परेशानी हो रही है, वो चिड़चिड़े हो गए हैं, दस्त भी आ रही है, तो डायरिया भी हो रही है। तो दांत निकलने वाली जो डायरिया होती है वो प्रायः हरे रंग की होती है। तो अगर हरे रंग की डायरिया है तो हम यही समझेंगे कि ये दांत निकल रहा है, वैसे भी दांत को भी देखेंगे। और प्रायः जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो वो दूध पीते समय माँ के स्तन में काट लेते हैं, ज़्यादा दबाव डालते हैं। तो इससे भी पता चलता है, अटेंडेंट भी बताती है, माँ भी बताती है कि बच्चे का दांत निकल रहा है। तो इस स्थिति में फेरमफास बायोकेमिक जो दवा है, फेरमफास 6X और कैलकेरिया फास 6X, ये दवाएं पर्याय क्रम से देने पर बहुत ही लाभदायक हैं और बिल्कुल सुरक्षित है। जैसे हम जो है नमक खाते हैं, चीनी खाते हैं, भोजन करते हैं, वैसे ये भी एक तरीके से खनिज पदार्थ ही हैं, साल्ट से ही हैं। यहाँ मैं एक बारीकी की चर्चा करना चाहूँगा कि यदि बच्चे का दांत निकल रहा हो, उसके साथ ही साथ उसको डायरिया हो, साथ ही साथ जो है उसको वोमिटिंग भी हो रही हो, उल्टी भी हो रही हो, तो यहाँ जो फेरमफास के साथ हम कैलकेरिया फास प्रयोग करेंगे वो 6X में न प्रयोग करके हम कैलकेरिया फास 12X का प्रयोग करेंगे। ये बहुत बारीक सी बात मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से एक रुचिकर बात मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे को कोई रोग हो, चाहे दांत निकल रहा हो, चाहे कान दर्द कर रहा हो, चाहे पेट दर्द कर रहा हो, चाहे बुखार हो, चाहे निमोनिया हो, कोई भी रोग क्यों बच्चे को ना हो,
लेकिन अगर बच्चा कंधे पर ले करके और चलने से कंधे पर बच्चे को बैठा लिया जाए, लेटा लिया जाए और उसके बाद चला जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को आराम होता है तो कोई भी क्यों रोग हो, वो कितना भी चिड़चिड़ा हो, कितना रो रहा हो, कितना परेशान हो, उसको आप कैमोमिला 30 की एक खुराक दे दीजिए, बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एकोनाइट तमाम नवीन रोगों में, चाहे सर्दी हो चाहे बुखार हो, इस तरीके से जो एकाएक रोग पैदा होते हैं उनमें दिया जाता है। लेकिन इसकी एक विशेषता यह है कि जब तक किसी भी ज्वर में पसीना ना हो तब तक एकोनाइट का वो क्षेत्र होता है, इसके बाद एकोनाइट नहीं। अब आइए हम बात करते हैं कान बहने की, ओटोरिया की, ओटिटिस की, कान दर्द की। इसमें यह है कि बोरेक्स नामक दवा बहुत ही फायदेमंद है और विशेष रूप से जैसे मुंह के छालों वगैरह में भी बोरेक्स काफ़ी उपयोगी है। लेकिन इसका विशेष लक्षण यह है कि यदि माँ बच्चे को ऊपर जो है उलकारती है ऊपर की ओर, तो बच्चा जो है माँ से चिपट जाता है, यानी जो अपवर्ड मोशन है उससे उसको परेशानी होती है। तो ऐसे बच्चे को चाहे उसके मुंह में छाले हों, चाहे उसका कान दर्द कर रहा हो, चाहे उसका कान बह रहा हो, इन सभी स्थितियों में बोरेक्स 30 से उसको लाभ होगा। और वैसे तमाम कान दर्द में मूलन ऑयल डालने से भी लाभ हो जाता है। हमने अपने व्यवहार में ये पाया है कि मूलन ऑयल भी काफ़ी जो है प्रभावशाली जो है बच्चों के इलाज में है। तो इस तरीके से ये जो दवाएं हमने अभी जिक्र किया, अगर तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूध पी लेते हैं तो उनको थके थके तुरंत दूध जम के थके बड़े बड़े थके उल्टी होती है, तो ऐसे में उनको एथुजासाइनेपियम 30 होम्योपैथिक दवा लाभ करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।